हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 3 तक 60 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 3 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 4 में हम 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61। तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लैसे 240 है तो तीनों संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है तीन संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है। अब यहाँ पर देखिए हमें अनुपात दिया गया है। अनुपात का मतलब होता है कि इन तीनों में कोई एक संख्या कॉमन थी जो हमने तीनों में से कट कर दी है। अब अगर हमें वो संख्या वापस लानी है तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह x मान लेते हैं कि जो संख्या कॉमन थी वो x के बराबर थी। तो यहाँ पर देखिए हम पहली संख्या ले लेंगे 2x, दूसरी संख्या ले लेंगे 3x और तीसरी संख्या ले लेंगे 4x। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन संख्याएं आ जाएंगी। अब हमें देखिए आगे इनका लैसे दिया हुआ है 240। अब यहाँ पर ये हमको दिया गया है। अब हमारे पास जो संख्याएं हैं 2x, 3x और 4x, हम क्या करते हैं इनका एलसीएम अपनी तरफ से निकाल लेते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, फिर जो हमको क्वेश्चन में 240 दिया हुआ है हम उसको 240 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 2x, 3x, 4x। अब यहाँ पर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, 3x और 2x। इसको हम फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, 3x और x। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, x, x। इसको x से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × x। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। अब यहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम आ रहा है 12x। क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 240। तो यहाँ पर हम 12x की कंपेयर कर देंगे 240 से। तो यहाँ पर देखिए 12x बराबर हो जाएगा 240 के। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा गया है तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए अगर आप तीनों संख्याएं देखेंगे तो वहां पर है 2x, 3x और 4x। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो है 2x और x की वैल्यू आई है 20। तो यहाँ पर छोटी संख्या हो जाएगी 2 × 20 यानी कि 40। तो यहाँ पर देखिए छोटी संख्या आ जाएगी 40 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62। दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है, तो उनका लैसे ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योग 45 है। अब यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का योग दिया गया है तो हम यहाँ पर पहली संख्या मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x + y = 45। आगे हमसे कहा गया है उनका अंतर योग का 1/9 है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो दो संख्याएं ली हैं x और y, इसमें अगर हम x को बड़ा मान लेंगे तो हमारे पास अंतर आ जाएगा x - y। अब हमसे कहा गया है कि इनका ये जो अंतर है वो योग का 1/9 है और योग हमको दिया गया है 45। तो 45 का जब हम 1/9 भाग निकालेंगे तो वो आ जाएगा 5 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी x - y = 5। अब यहाँ से देखिए जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 25 और y की वैल्यू मिल जाएगी 20। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ चुकी हैं। अब हमसे पूछा है इनका लैसे, तो अब हम इजीली इनका लैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएंगी 20 और 25। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 और 25। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 25। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 5 × 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63। तीन अंकों की दो संख्याओं का मैं से 17 है और ले से 714 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है। तो यहाँ पर हम a × b = LCM/HCF वाला फॉर्मूला लगा देंगे।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा a गुणा b बराबर एलसीएम। एलसीएम हमको दिया गया है 714, इसको डिवाइड कर देंगे HCF से, HCF है 17। यहाँ से जब हम 714 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। अब देखिए हमारे पास a गुणा b की वैल्यू आ चुकी है 42। अब मैंने आपसे बताया है कि a और b जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें 42 को दो ऐसे भागों में डिवाइड करना है जो एक दूसरे से कट ना हो। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 6 और 7 में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हम a की वैल्यू ले लेंगे 6 और b की वैल्यू ले लेंगे 7। यहाँ पर 6 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है और अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं और अगर हमें HCF दिया हुआ है तो अब हम यहाँ पर संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या आ जाएगी HCF गुणा a, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 गुणा 6, ये आ जाएगी 102। इसी तरह से जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी HCF गुणा b, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 17 गुणा 7 यानी कि 119। अब हमसे पूछा गया है इन संख्याओं का योग, तो यहाँ पर हम 102 और 119 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 221। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का मैसे व गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं दो संख्याओं का HCF और उनका गुणनफल दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं पहले दो संख्याओं को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम पहली संख्या निकालेंगे तो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी HCF गुणा a। HCF तो हमें 15 दिया हुआ है लेकिन a की वैल्यू नहीं है, तो हम a को ऐसे ही रखेंगे तो हमारे पास रहेगा 15 गुणा a यानी कि 15 a के बराबर। इसी तरह से जब हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी HCF गुणा b। अब यहाँ पर HCF तो 15 है लेकिन b की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो सेकंड संख्या आ जाएगी 15 गुणा b यानी कि 15 b के बराबर। अब देखिए हमारे पास पहली और दूसरी संख्याएं आ चुकी हैं। अब हमें इन संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6300, तो यहाँ पर हम इन दोनों की गुणा करके उसे 6300 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 15a गुणा 15b बराबर 6300। यहाँ से जब हम a गुणा b की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगी 28 के बराबर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन में a की वैल्यू को रख करके b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, शुरू में a की वैल्यू को रखते हैं 1। अगर हम a की वैल्यू को 1 लेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू 28 हो जाएगी, तभी यहाँ पर a गुणा b 28 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहला पेयर आ जाएगा 1 गुणा 28 का। अब हम a की वैल्यू को लेते हैं 2 के बराबर। अगर हम a की वैल्यू को 2 के बराबर लेते हैं तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 14 के बराबर। अब देखिए मैंने आपसे बताया है कि a और b में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर a और b की वैल्यूज को देखेंगे 2 और 14, तो यहाँ पर ये दोनों ही 2 से कट हो रही हैं, तो यहाँ पर हम ये पेयर नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 और 14 वाले पेयर को छोड़ देंगे। अब हम a की वैल्यू को लेते हैं 3 के बराबर। अब देखिए अगर हम a की वैल्यू को 3 लेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू पॉइंट्स में चली जाएगी, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू को 3 के बराबर नहीं ले सकते हैं, तो हम इस पेयर को भी छोड़ देंगे। अब हम a की वैल्यू को लेते हैं 4 के बराबर। जब हम a की वैल्यू को 4 के बराबर लेते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी 7 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट पेयर है। तो यहाँ पर दूसरा पेयर आ जाएगा 4,7। इसके बाद अगर हम आगे देखें, अगर हम a की वैल्यू को 5 के बराबर ले लेंगे तो b की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, तो हम यहाँ पर b की वैल्यू को पॉइंट्स में नहीं लेंगे, तो हम यहाँ पर इस पेयर को भी छोड़ देंगे। इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू को 6 के बराबर ले लेंगे तो b की वैल्यू फिर से पॉइंट्स में आएगी, तो हम उसको छोड़ देंगे। अगर हम a की वैल्यू को 7 के बराबर ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो दूसरा पेयर है 4,7 का, इसको ही अगर हम पलट करके लिख देंगे तो वो 7,4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये पेयर पहले से ही आ चुका है, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू को 7 और b की वैल्यू को 4 इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए अगर आप वैल्यूज 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो ये सारी पॉइंट्स में आती चली जाएंगी, तो हम यहाँ पर इन सभी को छोड़ देंगे। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो ही पेयर निकल करके आएंगे। तो यहाँ पर हमसे संभावित जोड़े ही पूछे थे और यहाँ पर जोड़ों की संख्या आ जाएगी 2, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर
प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो अभी तक आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर लेते होंगे। जिस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, हम इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमको संख्याएं दी हुई होती हैं, जैसे यहाँ पर हमको दी हुई है 5, 10, 12 और 15, हम इनका पहले एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएंगी 5, 10, 12 और 15। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 6 और 15। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 3 और 15। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 5, 1 और 5। इसको जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें सभी जगह 1 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ गया 60। अब देखिए जो एलसीएम है, एलसीएम ऐसी संख्या है जो 5, 10, 12 और 15 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। लेकिन हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो देखिए अगर हमें प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचाना है तो हम क्या करेंगे, 60 में 2 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 60 प्लस 2 यानी कि 62। अब देखिए 62 ऐसी संख्या है जिसे आप 5, 10, 12 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें जो दूसरी वाली कंडीशन दी गई है, लेकिन 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है, ये हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। अगर यहाँ पर 62 की जगह 63 होता, तो अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते तो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाती, तो फिर हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 62 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है, तो हमें इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमारा जो एलसीएम आया है 60, हम इसका एक गुणांक ले लेते हैं के। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 60 प्लस 2। अब देखिए जो 60 प्लस 2 संख्या आई है, इसमें हम इस 60 को लेते हैं, 2 को हमेशा हमें अलग ही रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो 60 है, हमें इसे 7 से डिवाइड करना है। तो जब हम 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 56 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आगे का 4 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शेष आ जाएगा 4 प्लस 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, के की वैल्यूज को पुट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पर ये शेष 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम के की वैल्यू को रखेंगे 1, तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6। 6 7 से डिवाइड नहीं है तो के की वैल्यू 1 सही नहीं है। अब हम के की वैल्यू को रखेंगे 2। जब हम के की वैल्यू को 2 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 2 यानी कि 10। 10 भी 7 से डिवाइड नहीं है तो हम के की वैल्यू को 2 भी नहीं लेंगे। अब हम के की वैल्यू को देखते हैं 3। तो जब हम के की वैल्यू को 3 के बराबर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस 2 यानी कि 14। अब देखिए 14 7 से पूरा पूरा डिवाइड है, इसका मतलब के की वैल्यू 3 सही है। अब देखिए हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम अपना नंबर या संख्या निकाल सकते हैं। हमारी संख्या है 60 प्लस 2, इसमें के की वैल्यू को 3 फुट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 180 प्लस 2 यानी कि 182। तो यहाँ पर 182 ऐसी संख्या है जिसे 5, 10, 12 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66, 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या को 9, 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 9, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। हमारे पास संख्या आ जाएंगी 9, 10 और 15। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 5 और 15। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 5 और 5। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 5 और 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1, 1। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 90। अब देखिए हमारे पास 90 एलसीएम आ चुका है, यानी कि 90 एक ऐसी संख्या है जो 9, 10 और 15 से पूरी पूरी डिवाइड है। अब हम क्या करेंगे, 1936 के आसपास की वह संख्या देखेंगे जो 90 से पूरी पूरी डिवाइड हो। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 1936 को 90 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 बार चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 180। 193 में से 180 को घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 13।
ऊपर से उतार लेंगे 6, ये यहाँ पर एक बार जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 90। 136 में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46। अब देखिए यहाँ पर ये 46 शेष रह गया। अगर यहाँ पर ये 46 शेष ना बचता तो हमारी संख्या पूरी पूरी 90 से डिवाइड हो जाती। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1936 में से 46 को घटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी संख्या आ जाएगी 1936 माइनस 46। हम यहाँ पर इसको घटा करके नहीं लिख रहे हैं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखिए हमसे सबसे आखिरी लाइन में कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब देखिए जब भी हमें प्रत्येक स्थिति में कोई संख्या शेष बचानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1936 माइनस 46 में 7 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 1936 माइनस 46 प्लस 7। अब देखिए हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि 1936 में से वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 1936 को तो ऐसे ही रखेंगे। अब इसके आगे जो माइनस 46 प्लस 7 है, इन दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का 46 और प्लस के 7 है, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है। तो 46 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएगा 39। तो यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी 1936 माइनस 39। इसका मतलब ये है कि अगर हम 1936 में से 39 को घटा देंगे और उसको अगर हम 9, 10 और 15 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचेगा। तो यहाँ पर हमें 1936 में से 39 को घटाना है। अब हमसे यही पूछा है कि कितना घटाना है, तो 39 घटाना है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 67, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 तथा 23 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थिति में अलग अलग शेष बच रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो हमें एलसीएम में से घटानी होती है। उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप 18 में से 5 को घटा सकते हैं, या 27 में से 14 को घटा सकते हैं, या 36 में से 23 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 18 में से 5 को घटाएंगे तो 13 आएगा, 27 में से 14 को घटाएंगे तो भी 13 आएगा, और अगर आप 36 में से 23 को घटाएंगे तो भी 13 ही आएगा। यहाँ पर ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया है, वर्बली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 13 हमारे पास ऐसी संख्या आ जाएगी जो हमें एलसीएम में से घटानी है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं हैं 18, 27 और 36। तो हम इनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 18, 27, 36। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 27 और 18। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 27 और 9। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9 और 3। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3 और 1। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 108। अब देखिए हमें निकालनी है संख्या। तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में से 13 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 108 माइनस 13। 108 में से 13 को घटाएंगे तो संख्या आ जाएगी 95। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 64 प्रत्येक से विभाजित होती है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वह संख्या निकालेंगे जो 24, 32, 36 और 64 प्रत्येक से विभाजित होती हो। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम संख्या लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा 24, 32, 36 और 64। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 16, 18 और 32। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 8, 9 और 16। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 9 और 8। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 9 और 4। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 1, 9 और 2। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 1, 9, 1। इसको इस बार हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 3 और 1। इसको फाइनली हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1 और 1।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 576। अब देखिए हमारे पास ये एलसीएम आ चुका है, यानी कि 576 ऐसी संख्या है जो 24, 32, 36 और 64 प्रत्येक से पूरी पूरी डिवाइड है। लेकिन अगर हम पहली लाइन पढ़ें तो उसमें हमसे पूछा गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ देने पर। अब यहाँ पर देखिए हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसमें जब हम 5 जोड़े तो वो 576 के बराबर हो जाए, क्योंकि अगर वह 576 के बराबर हो जाएगी तो वो 24, 32, 36 और 64 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 576 में से 5 को घटा देंगे। तो यहाँ पर जब हम 576 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 571। तो 571 ऐसी संख्या है जिसमें 5 जोड़ देंगे तो 576 आ जाएगा, और 576 24, 32, 36 और 64 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर संख्या है 571 और यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनका लसागु 240 है तो उनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4। अब देखिए अगर हमें इस अनुपात को वास्तविक संख्या में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें x की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम पहली संख्या ले लेंगे 3x और दूसरी संख्या ले लेंगे 4x। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन में हमें इन संख्याओं को लैसे दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, हमारी जो संख्याएं हैं 3x और 4x, हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएंगी 3x, 4x। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3x और 2x। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3x, x। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x और x। इसको x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1। यहाँ पर देखिए याद रखना होता है आपको कि हमें फाइनली 1, 1 पर ही आकर रुकना होता है। आपको ऐसे नहीं करना है कि ऊपर x पर ही रुक गए, आपको फाइनली 1 पर आना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एलसीएम आया है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। अब देखिए यहाँ से हमारे पास एलसीएम आया है 12x और क्वेश्चन में हमको दे रखा है 240। तो यहाँ पर हम 12x को बराबर कर देंगे 240 के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई 12x बराबर 240। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अब हमसे पूछी है कि छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए छोटी संख्या है 3x और x की वैल्यू आई है 20। तो यहाँ पर छोटी संख्या आ जाएगी 3 गुणा 20 यानी कि 60। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 60 और यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70। दो संख्याओं के लैसे तथा मैसे का गुणनफल 24 हो, यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब देखिए हमसे पहली लाइन में कहा गया है दो संख्याओं के लैसे तथा मैसे का गुणनफल 24 है। यहाँ पर देखिए हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 24। तो यहाँ पर हमारे बराबर के बाद जो एलसीएम गुणा एचसीएफ है उसकी जगह 24 आ जाएगा। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए हमें बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेंगे। अब देखिए अगर हमें बड़ी संख्या बतानी है तो इसका मतलब हमारे ये जो ऑप्शंस हैं इसमें हमें बड़ी संख्या ही दी हुई होगी। तो यहाँ पर हम इस बात को माइंड में रख करके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए लें तो ऑप्शन ए है 3। अब देखिए अगर बड़ी संख्या 3 होगी तो छोटी संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें दो संख्याओं का अंतर 2 के बराबर दिया हुआ है। अब देखिए अगर बड़ी संख्या 3 है और छोटी संख्या 1 है तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1 और 3 की गुणा करने पर हमें 3 मिलेगा, जबकि हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ 24 आएगा बराबर के बाद। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 4। अब देखिए अगर बड़ी संख्या 4 है तो छोटी संख्या 2 हो जाएगी। अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है। तो अगर हम 4 और 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणनफल आ जाएगा 8। यहाँ पर देखिए ये भी सही नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा गुणनफल 24 के बराबर आना चाहिए। तो अब हम चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी है 6। अब देखिए अगर बड़ी संख्या 6 है तो छोटी संख्या हो जाएगी 4। अगर आप 6 और 4 की गुणा करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बड़ी संख्या 6 है और छोटी संख्या है 4। इन दोनों की गुणा करते हैं तो हमारा एलसीएम गुणा एचसीएफ 24 आ रहा है। तो हमसे बड़ी संख्या पूछी है तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 6 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 71। दो संख्याओं का योग 216 है और उनका में से 27 है। इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें दी हुई हैं। एक दो संख्याओं को योग दिया हुआ है और दूसरा उनका में से दिया हुआ है। अब देखिए, अगर हमें में से दिया गया है तो हम संख्याओं को ए बी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले संख्याओं को ए बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारी पहली संख्या आ जाएगी में से गुणा ए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 27 गुणा ए, यानी कि 27 ए के बराबर। इसी तरह से हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा बी। एच सी एफ है 27, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 27 गुणा बी, यानी कि 27 बी के बराबर। अब देखिए, हमारे पास दोनों संख्याएं आ चुकी हैं। पहली लाइन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का योग 216 है। अब हमें इनका योग 216 दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, 27 ए और 27 बी को जोड़ करके 216 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 27 ए प्लस 27 बी बराबर 216 है। यहाँ से 27 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 27 ब्रैकेट ए प्लस बी बराबर 216 है। 216 को 27 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन में a की वैल्यू को पुट करके b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि a और b प्राइम नंबर हैं, यानी कि इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम a की वैल्यू को 1 पुट करें तो यहाँ पर b की वैल्यू आ जाएगी 7। 1 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है और a और b की वैल्यूज भी सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि दोनों को ऐड करने पर 8 आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला पेयर आ जाएगा 1,7 का। अब हम a की जगह रखते हैं 2। जब हम a की जगह 2 रखेंगे तो b की जगह आ जाएगा 6। अब देखिए, 2 और 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये पेयर हमारा सही नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। इसके आगे हम a की वैल्यू को 3 पुट करते हैं। तो देखिए, अगर हम a की वैल्यू को 3 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब देखिए, 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये पेयर भी हमारा सही है। तो यहाँ पर दूसरा पेयर आ जाएगा 3,5। इसके आगे अगर हम a की वैल्यू को 4 ले लेंगे तो b की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। अब देखिए, अगर a और b दोनों की वैल्यू 4 है तो दोनों ही 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको भी छोड़ देंगे। इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब संख्याएं हमारी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर अगला पेयर 5 3 का बन जाएगा, तो हमारा 3 और 5 का पेयर आ चुका है। तो 4 4 के बाद संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, तो हम आगे इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे दो ही जोड़े आए हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72। दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 44 गुना है। उनके लैसे तथा मैसे का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस तरह के देखिए, कुछ क्वेश्चंस को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो जिस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व किया है, इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहली लाइन में हमसे कहा गया है दो संख्याओं का लैसे उनके मैसे का 44 गुना है। यहाँ पर देखिए, लैसे की कंपेयर की गई है मैसे से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैसे को मान लेंगे। हम ये मान लेते हैं कि मैसे x के बराबर है। अब देखिए, अगर मैसे x के बराबर है तो हमसे कहा गया है लैसे उनके मैसे का 44 गुना है। तो यहाँ पर लैसे 44 x के बराबर हो जाएगा। आगे देखिए, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है उनके लैसे तथा मैसे का योग 1125 है। तो यहाँ पर देखिए, हम क्या करते हैं, लैसे और मैसे को जोड़ करके 1125 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लैसे है 44x और मैसे है x, तो हमारे पास आ जाएगा 44x प्लस x बराबर 1125। 44x और x को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45x। 45x बराबर हो जाएगा 1125 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 के बराबर। अब देखिए, अगर हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है तो हम LCM और HCF की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। HCF तो हमारा 25 के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि HCF हमारा x के बराबर था। LCM था हमारा 44x, तो हमारा LCM आ जाएगा 44 गुणा 25। यहाँ पर हम इसको 44 गुणा 25 ही रख रहे हैं, क्योंकि आगे हमें और भी कैलकुलेशन करनी है। अब देखिए, हमें एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF।
यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमको 25 दिया गया है, तो फर्स्ट के नीचे आ जाएगा 25। सेकंड को हम इसी तरीके से रखेंगे। एलसीएम आया है हमारा 44 गुणा 25 और एचसीएफ है हमारा 25। यहाँ पर 25 से 25 कट हो जाएगा, तो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा 44 गुणा 25। 44 की 25 से गुणा करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा 1100 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73। दो संख्याओं का गुणनफल 20,736 है, वह उनका में से 54 है, तो लैसे ज्ञात करें। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर देखिए हमें उनका में से यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है 54 और एलसीएम पूछा है, तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम गुणा 54 बराबर हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 20,736, तो बराबर के बाद आ जाएगा 20,736। 20,736 को जब हम 54 से डिवाइड करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 384। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74। चार अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 2, 6 तथा 14 शेष बचता है। यहाँ पर देखिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शेष बच रहा है, तो हम पहले वह संख्या फाइंड कर लेते हैं जो फाइनली हमें घटानी होती है। तो देखिए वह संख्या फाइंड करने के लिए हम 12 में से 2 को घटा सकते हैं, या 16 में से 6 को घटा सकते हैं, या 24 में से 14 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 12 में से 2 को घटाएंगे तो 10 आएगा, 16 में से 6 को घटाएंगे तो भी 10 आएगा, और 24 में से 14 को घटाएंगे तो भी 10 ही आएगा। तो यहाँ पर 10 एक हमारी ऐसी संख्या आई है जो फाइनली हमें एंड में जाकर के घटानी है। तो यहाँ पर आपको ये संख्या याद रखनी है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम 12, 16 और 24 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आज संख्या आ जाएंगी 12, 16 और 24। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6, 8 और 12। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 4 और 6। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 2 और 3। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 1 और 3। इसको हम फाइनली 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारा एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 48 के बराबर। अब देखिए हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है चार अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिसे 12, 16 तथा 24 से भाग देने पर क्रमशः 2, 6 तथा 14 शेष बचता है। अब यहाँ पर देखिए जो शेष बच रहे हैं इनको तो हम एंड में देखेंगे। हम पहले चार अंकों की वह संख्या निकालते हैं जो 12, 16 तथा 24 से डिवाइड होती हो। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है अधिकतम संख्या, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर चार अंकों की पहले बड़ी से बड़ी संख्या ले लेते हैं। तो चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेने के लिए हमें 4 बार 9 9 लिखना होता है, तो हमारी संख्या आ जाएगी 9,999। हम 9,999 को 48 से डिवाइड करते हैं। 48 हमारा एलसीएम आया है, तो हमारे पास चार अंकों की एक ऐसी संख्या आ जाएगी जो 48 से पूरी पूरी डिवाइड है। अगर वह 48 से डिवाइड है तो वह 12, 16 और 24 से भी डिवाइड होगी। तो हम पहले चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं जो 12, 16 और 24 से पूरी पूरी डिवाइड है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 9,999 और हमें इसे डिवाइड करना है 48 से। यहाँ पर ये जाएगा 2 बार, 48 दूनी 96 हो जाएंगे। 99 में से 96 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम ऊपर से 9 उतार लेंगे। अब देखिए हमारे पास संख्या आई है 39। अब हमें भाग देना है 48 से। अब यहाँ पर देखिए 39 को हम 48 से भाग नहीं दे सकते हैं, तो ये जाएगा 0 बार। अब यहाँ पर देखिए हम ऊपर से फिर 9 उतार लेंगे तो ये आ जाएगा 399। अब हम 399 को डिवाइड करेंगे 48 से। यहाँ पर ये जाएगा 8 बार, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 384। 399 में से 384 को घटाएंगे तो शेष आ जाएगा 15। अब यहाँ पर देखिए शेष आया है 15। अगर ये 15 ना होता तो हमारी संख्या पूरी पूरी 48 से डिवाइड हो जाती। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं 9,999 में से 15 को घटा करके विभाजित संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी विभाजित संख्या आ जाएगी 9,999 माइनस 15, तो ये आ जाएगी 9,984 के बराबर। तो देखिए 9,984 एक ऐसी संख्या है जो 48 से पूरी पूरी डिवाइड है। अब अगर वह 48 से डिवाइड है तो वह 12, 16 और 24 से भी डिवाइड होगी। अब हमें ऐसी संख्या बतानी है
जो 2, 6 और 14 शेष दे। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 10 को घटाना है, क्योंकि हमने 10 एक ऐसी संख्या पहले ही निकाल ली है जो हमें फाइनली घटानी होती है। वो संख्या निकालने के लिए हमने क्या किया था, 12 में से 2 को घटाया था, या 16 में से 6 को घटाया था, या 24 में से 14 को घटाया था, तो हमारी संख्या 10 ही आई थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी ये जो विभाजित संख्या आई है 9984, इसमें से 10 को घटा लेंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगी 9984 माइनस 10, यानी कि 9974। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार 8 शेष बचता है, तो वह न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल करके उसमें 8 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं 15, 20 और 35, तो संख्याएं को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 20 और 35। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 10 और 35। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15, 5 और 35। इस बार हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 और 35। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 7। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। अब देखिए एलसीएम आ गया है 420। अब हमें संख्या निकालने के लिए इसमें 8 को ऐड करना है। तो देखिए संख्या आ जाएगी 420 प्लस 8, यानी कि 428। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके में से तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहली लाइन में हमें संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। अब यहाँ पर देखिए ये अनुपात है, अगर हमें इसे वास्तविक संख्या में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें x की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी पहली संख्या आ जाएगी 3 गुणा x, यानी कि 3x के बराबर। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी 4 गुणा x, यानी कि 4x के बराबर। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर की जगह आ जाएगा 3x, सेकंड नंबर की जगह आ जाएगा 4x, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल हमको दिया गया है 2028, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 2028। यहाँ पर 3x और 4x की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12x²। ये बराबर हो जाएगा 2028 के। 2028 को 12 से डिवाइड करेंगे तो x² की वैल्यू आ जाएगी 169। यहाँ पर दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 के बराबर। अब देखिए हमसे पूछा है संख्याओं का योग। अब देखिए हमारे पास जो संख्याएं हैं वो है 3x और 4x। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो ये 7x के बराबर हो जाएगी, और x की वैल्यू है 13। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का योग आ जाएगा 7 गुणा 13, यानी कि 91 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77, दो संख्याओं का योग 384 है तथा उनका में से 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो चीजें दी गई हैं, दो संख्याओं का योग और उनका एचसीएफ। अब देखिए जब भी हमें एचसीएफ दिया हुआ होता है तो हम संख्याओं को ए बी की फॉर्म में ज्ञात कर लेते हैं, तो हम संख्याओं को ए बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पहली संख्या आ जाएगी एचसीएफ गुणा ए, यानी कि 48 गुणा ए, तो ये आ जाएगी 48 ए के बराबर। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी एचसीएफ गुणा बी, यानी कि 48 गुणा बी, ये आ जाएगी 48 बी के बराबर। अब देखिए हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं। अब हमें इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है 384 के बराबर, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड करके 384 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 48a प्लस 48b बराबर 384। यहाँ से 48 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48 ब्रैकेट a प्लस b बराबर 384। 384 को 48 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 8 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को रख करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कि हमारे कितने पेयर बन सकते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि a और b अविभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अगर हम a की वैल्यू को 1 रख लेंगे तो b की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा 1 और 7 का पेयर बन रहा है, ये हमारा पेयर ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं।
इसी तरह से अगर हम a की वैल्यू को 2 ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। 2 और 6 दोनों ही 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इसके आगे हम a की वैल्यू को अगर 3 ले लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। अब देखिए 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा एक सही पेयर है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। इसके बाद अगर हम a की वैल्यू को 4 ले लेंगे तो b की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। दोनों को ही हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके आगे हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारी संख्याएं रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पेयर आए हैं, 1,7 और 3,5। अब यहाँ पर देखें हम दोनों ही पेयर के द्वारा बनने वाली संख्याओं को निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम पहले 1,7 वाले पेयर को देखें तो यहाँ पर a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 7। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी HCF गुणा a, यानी कि 48 गुणा 1। HCF है हमारा 48 और a की वैल्यू हमने 1 ली है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 48 गुणा 1 यानी कि 48 के बराबर। इसी तरह से अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे तो वो आ जाएगी HCF गुणा b। HCF की वैल्यू है 48 और b की वैल्यू है 7, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 48 गुणा 7, तो ये आ जाएगी 336 के बराबर। अब देखिए हमसे क्वेश्चन ने पूछा है संख्याओं का अंतर, तो यहाँ पर हम अंतर देख लेते हैं। यहाँ पर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, तो 336 में से जब हम 48 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 288 के बराबर। अब हम दूसरे पेयर को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा पेयर है 3,5। यहाँ पर a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है 5, तो यहाँ से भी हम संख्याएं निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी पहली संख्या आ जाएगी HCF गुणा a। HCF है 48 और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 गुणा 3, तो ये आ जाएगा 184। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी HCF गुणा b। HCF है 48 और b की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 48 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 240। यहाँ से भी अगर हम संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हम 240 में से 184 को घटा लेंगे। 240 में से जब हम 184 को घटाएंगे तो अंतर आ जाएगा 96 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पेयर आए थे और उन दो पेयर में जो संख्याओं का अंतर आ रहे हैं वो भी अलग अलग आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा जो अंतर है वो ऑप्शंस में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला अंतर है 288 और दूसरा अंतर है 96। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी दिया गया है 288। 96 हमें किसी भी ऑप्शन में दिया गया नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। मान लीजिए हमें 96 भी किसी ऑप्शन में दिया गया होता, मान लीजिए हमें ऑप्शन बी दिया होता 96, तो हम फिर यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करते, हम यहाँ पर ऑप्शन सी को छोड़ देते हैं। हम ऐसा इसलिए करते क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शंस को चेक करते हैं तो पहले आप ऑप्शन ए पर जाएंगे, फिर ऑप्शन बी पर जाएंगे, फिर आप ऑप्शन सी पर जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन बी में 96 मिल जाता तो फिर आप ऑप्शन सी में क्यों जाते। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपको पहले ही जो ऑप्शन मिल गया आपको उस पर जाना है, लेकिन अगर हमें ऑप्शन में एक ही संख्या दी गई है तो वही हमारी सही हो जाएगी। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी 288। क्वेश्चन नंबर 78। 12 के दो गुणांकों का लसाअ 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे कहा गया है 12 के दो गुणांकों का लसाअ 1056 है। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याएं दी गई हैं जो 12 से डिवाइड हैं। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर दो संख्याएं 12 से डिवाइड हैं तो यहाँ पर 12 उनका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमको HCF दिया गया है। अब देखिए हमें यहाँ पर 12 HCF दिया गया है, इसके अलावा LCM दिया गया है और हमें एक संख्या 132 भी दी गई है और हमसे दूसरी संख्या पूछी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF। फर्स्ट नंबर है 132, सेकेंड नंबर हमको निकालना है, LCM आ जाएगा 1056 और HCF है 12। यहाँ से जब हम सेकेंड नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 96 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79। दो संख्याओं का गुणनफल 396 गुणा 576 है, वह उनका लसाअ 6336 है, तो में से ज्ञात करें। देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, LCM गुणा HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पर हमें LCM दिया गया है 6336, HCF हमको फाइंड करना है। दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया है 396 गुणा 576। यहाँ से जब हम HCF को कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 36 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है तथा यदि उनका में से 6 है तो लसाअ ज्ञात करें।
ये भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगा देंगे, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे। एचसीएफ की जगह आ जाएगा 6, दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया गया है 216, तो फर्स्ट इंटू सेकंड की जगह आ जाएगा 216। यहाँ से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 36। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो इसे डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।